अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल व करम से और आपकी दुआओं से खैरियत से हूं। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेज़। फ्रेज़ क्या होता है, इसकी आसान डेफिनेशन क्या है, कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से इसे कैसे समझा जा सकता है। आज आपने जुड़े रहना है इस लेक्चर में और समझना है इस टॉपिक को बहुत ही कम वक्त में बहुत ही अच्छे तरीके से, फॉर एवर, जो आपको कभी नहीं भूले। तवज्जो देनी है आपने, मेरे साथ जुड़े रहना है। तो टॉपिक है हमारा द फ्रेज़। फ्रेज़ क्या होता है। फ्रेज़ उर्दू में इसको कहते हैं फ़िक्रा। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये किसी सेंटेंस का पार्ट होता है, उसका कंपोनेंट होता है, लेकिन ये कोई सेंटेंस नहीं होता, बामानी नहीं होता। ये बेमानी लफ्ज़ों का एक गिरोह होता है। बट मेक्स द सेंटेंस मीनिंगफुल, लेकिन सेंटेंस को ये बामानी बना देता है। अब इसके हम आसान डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि डेफिनेशन क्या है। देखिए, बात सुने कि जो फ्रेज़ होता है ये वर्ड से बनता है। वर्ड किससे बनते हैं? अल्फ़ाबेट से बनते हैं, हरूफ तहज्जी से बनते हैं। हरूफ तहज्जी आपस में मिले, उन्होंने वर्ड को तख्लीक कर दिया। ऐसे वर्ड्स आपस में मिले, इन्होंने फ्रेज़ को तख्लीक कर दिया। ऐसे जब फ्रेज़ के साथ कोई वर्ब जुड़ता है, कोई सब्जेक्ट जुड़ता है, कोई ऑब्जेक्ट जुड़ता है, तो इन्होंने सेंटेंस को, क्लास को तश्कील दे दिया, उसको तख्लीक दे दिया। इसके बाद पैराग्राफ, स्टोरीज़, ऐसे और बाकी सारी चीज़ें इसके बाद आती हैं और सिलसिला चल पड़ता है किसी भी लैंग्वेज का। यानी लैंग्वेज का जो ये बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है आपका, वर्ड के बाद क्या होता है, फ्रेज़ होता है। अब देखें, इसकी हम आसान डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अब इस डेफिनेशन को अगर आप अच्छे तरीके से याद करेंगे, आपको आइंदा जो मेरे लेक्चर्स आएंगे इसकी टाइप्स के ऊपर, उनके याद करने में आपको आसानी हो जाएगी कि उनको समझने में आधा तो वो यहीं क्लियर हो जाएंगे, इसी फ्रेज़ की ही डेफिनेशन में ही क्लियर हो जाएंगे कि उसकी टाइप्स की जो सही डेफिनेशंस हैं वो क्या है। अब आप बाद में समझने में आपको आसानी होगी। अब पहला ये ग्रुप ऑफ वर्ड। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ हम आ रहे हैं। तवज्जो देनी है। ये इस थोड़े से वक्त में आपने अगर ये तवज्जो देंगे तो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। अब देखें, पहला है ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शंस ए नाउन, ए वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन्फिनेटिव, जिरांड एंड प्रेपोजिशन इज कॉल्ड ए फ्रेज। देखें, बात सुने। होता ये है कि जो फ्रेज़ की डेफिनेशन की जाती है वो इसकी टाइप से हट के की जाती है। हालांकि जो टाइप्स हैं इसकी वो भी तो फ्रेजेस हैं, तो क्यों ना हम उनको फ्रेजेस को ही, उनकी टाइप्स को इसके अंदर जम कर दें, ताकि बाद में जब हम फ्रेजेस की तरफ आएंगे तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। हाँ, देखें, पहला ये है कि वो कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का वो मजमुआ, दैट फंक्शंस, जो काम करता है, ए नाउन, किसी नाउन का, ए वर्ब, किसी वर्ब का काम करता है, एडजेक्टिव किसी एडजेक्टिव का काम करता है, एडवर्ब किसी एडवर्ब का काम करता है, इन्फिनेटिव किसी इन्फिनेटिव का काम करता है, एंड प्रेपोजिशन, और ये किसी प्रेपोजिशन का काम करता है, इज कॉल्ड, कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रेज। फ्रेज कहलाता है। अब इसमें अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो इसमें सब की डेफिनेशन आ गई है। नाउन की भी डेफिनेशन आ गई है, वर्ब फ्रेज की भी डेफिनेशन आ गई है, एडजेक्टिव फ्रेज की, उसकी जो टाइप्स आ रही हैं वो आगे मैं चल के नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा इसकी टाइप्स के ऊपर होगा, तो पहले ही आ गई है, तो वो बाद में आपको आसानी होगी। तो ये जो एक तो चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब इसको मज़ीद खोलने के लिए मैंने इसको 4 पॉइंट्स में जो है ना इसको मज़ीद तरतीब दिया है, आपने तवज्जो देनी है। पहला इसका जो पॉइंट है वो ये है कि इट कंटेन्स मोर देन वर्ड। पहली बात तो ये है कि अगर एक लफ्ज़ कहीं पर आया हुआ होगा, एक वर्ड कहीं पर आया हुआ होगा, इट इज़ नॉट कॉल्ड अ फ्रेज। इसको हम फ्रेज नहीं कह सकते। ये वर्ड तो होता है, हम इसको फ्रेज नहीं कह सकते। अब दूसरे नंबर पर है कि इट इज़ नॉट यूज्ड अलोन। इसको अकेला इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। ये कभी सेंटेंस के अगर इस्तेमाल करेंगे इट विल बी मीनिंगलेस, ये बेमानी हो जाएगा। इट इज़ यूज्ड एज ए कंपोनेंट ऑफ ए सेंटेंस। इसको सेंटेंस के कंपोनेंट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। आगे फिर यही पॉइंट आ रहा है, इट इज़ नॉट यूज्ड अलोन, इसको हम तन्हा इस्तेमाल नहीं करते। इट इज़ कंपोनेंट ऑफ ए क्लास, ये किसी क्लास का एक कंपोनेंट होता है, उसका कोई हिस्सा होता है, यूनिट बन जाता है। अब नंबर 3 पे हम आ रहे हैं। इट इज़ नॉट अ मीनिंगफुल बट मेक्स अ सेंटेंस मीनिंगफुल। ये खुद बजाते खुद मीनिंगफुल नहीं होता,
लेकिन ये किसी सेंटेंस को, किसी क्लास को क्या कर देता है, मीनिंगफुल बना देता है। एग्जाम्पल की तरफ हम इसके आते हैं। एग्जाम्पल है हैवी डैमेज, रोलिंग स्टोन एट द डोर। अब यहाँ पर क्या है कि हैवी डैमेज बतौर किसके इस्तेमाल हुआ, ये एडवर्ब, ये किसी फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल हुआ। इसकी टाइप के हम बाद में आएंगे। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास हम पढ़ते हैं। अब रोलिंग स्टोन बतौर किसके तौर पर इस्तेमाल हुआ है, एडवर्ब फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। फ्रेज के अंदर ये होता है कि इसके अंदर एक हेडवर्ड होता है। अब इसको मैं यूं कह देता हूं कि नंबर एक इसका जो पॉइंट होता है फ्रेज का, एक हो गया इसका हेडवर्ड, नंबर दो होता है मोडिफर, मॉडिफायर होता है, और मॉडिफायर, और नेक्स्ट जो है ना इसको हम डिटर्मिनर्स भी कह सकते हैं, ये भी होते हैं। तो इसमें जो है ना हेडवर्ड के साथ कोई ना कोई वर्ड जुड़े होते हैं, वो डिटर्मिनर्स के तौर पर, मॉडिफायर के तौर पर जुड़े हुए होते हैं, यही आपका फ्रेज बना देते हैं। अगर यही, अब यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर यही मॉडिफायर, मज़ीद वजाहत में जब इसकी टाइप में हम आएंगे उस वक्त आपको क्लियर होगा। अगर कोई हेडवर्ड बतौर नॉन इस्तेमाल हो रहा है तो नॉन फ्रेज है। कोई हेडवर्ड बतौर जो है ना इस्तेमाल हो रहा है, किसके इस्तेमाल हो रहा है, वर्ब के, वर्ब फ्रेज है। एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव फ्रेज है। एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है। इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव फ्रेज बन गया है। जिरंड के साथ जुड़ गया है ये मॉडिफायर, जिरंड फ्रेज बन गया है। प्रेपोजिशन के साथ जुड़ गया है, प्रेपोजिशन फ्रेज बन गया है। और ऐसे ही आपके जितने भी, ये मैं आपको टाइप्स, ये समझे, टाइप्स भी इसी के अंदर मैंने इसकी डेफिनेशन के अंदर जम कर दिए हैं। जिस टाइप के साथ जो है ना मॉडिफायर या डिटर्मिनर जुड़ते चले जाएंगे, कोई वर्ड जुड़ते चले जाएंगे, ये क्या बन जाएगा आपका फ्रेज। ये वही, यानी नॉन के साथ जुड़े तो नॉन फ्रेज बन गया, एडजेक्टिव के साथ जुड़े तो एडजेक्टिव फ्रेज बन गया, एडवर्ब के साथ जुड़े तो एडवर्ब फ्रेज बन गया। ये मज़ीद इसकी डेफिनेशन पर हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। तो मेरे ख्याल में आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा कि फ्रेज क्या होता है, फ्रेज का मतलब क्या है, फ्रेज के एग्जांपल्स क्या है। मैंने अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर दिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।